अब हम देखते हैं डांडी मार्च, जिसे साल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, 1930 में हुआ था। और इस साल्ट डांडी मार्च के बाद से ही सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ होगा। तो क्या इसका मकसद था? मकसद यही था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस को प्राप्त करना है, जैसा कि लाहौर सेशन में ये बातें पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो टू अचीव द गोल्स ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, गांधी जी लॉन्च्ड अनदर सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। और इसके लिए गांधी जी ने अलोंग विद 78 फॉलोअर्स, गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम, और ये तारीख था 12 मार्च 1930 को, फॉर स्मॉल विलेज डांडी, जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, टू ब्रेक द साल्ट लॉ। गांधी जी 240 मील की दूरी की यात्रा पूरी करते हैं। 24 दिन का वक्त लगता है। 12 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में गांधी जी पहुंचते हैं डांडी, और 6 अप्रैल को साल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। और जो सी शोर होता है वहां से साल्ट को लेते हैं और साल्ट लॉ को ब्रेक करके ऑफिशियली अनाउंस करते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। जैसे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट होता है, गांधी जी वाज अरेस्टेड ऑन 5 मई 1930, और इसके विरोध में बहुत सारे बॉयकॉट हुए विदेशी सामानों का, एंड इट टुक द शेप ऑफ नेशन वाइड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इन विच लेडीज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। और जल्द ही सरकार ने रिप्रेसिव मेजर्स अपनाए, जैसे कि बहुत लोगों को अरेस्ट करना, लाठीचार्ज, पुलिस फायरिंग, और इसी संदर्भ में लगभग 1 लाख लोग को जेल भेजा गया। इस तरह से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट प्रारंभ होता है। और इसी संदर्भ में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1930 में। इट वॉज हेल्ड इन लंदन ऑन नवंबर 12, 1930 टू डिस्कस द साइमन कमीशन। क्योंकि साइमन कमीशन जब भारत गया था तो उसने क्या रिपोर्ट लाया है इसको डिस्कस करने के लिए, बट वॉज टोटली बाइकॉटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। हालांकि मुस्लिम लीग और अदर पार्टी के लोग इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किए थे, और भीमराव अंबेडकर ने भी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। भीमराव तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति थे। जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो कांग्रेस को पार्टिसिपेट कराने के लिए गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। और ये पैक्ट 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को होता है। इनके लिए सप्रू और जायकर ये कोशिश करते हैं कि गांधी जी और इरविन के बीच में बातें हो जाए, और 6 मीटिंग होती है वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच में, और फाइनली 5
5 मार्च 1931 को ये पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है और इस पैक्ट के तहत गांधी जी सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को वापस ले लेते हैं और एग्री हो जाते हैं कि हाँ, हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा तो इसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। फिर आता है टाइम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में होते हैं। इट वाज हेल्ड इन लंदन ड्यूरिंग द वाइसरॉयलिटी ऑफ लॉर्ड विलिंगडन और एक टाइम पीरियड होता है सितंबर से दिसंबर के बीच में 1931 में। इस समय लॉर्ड विलिंगडन वाइसराय होते हैं इंडिया के और गांधी जी अटेंडेड ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ से कुछ ज़्यादा उम्मीदें तो था नहीं, जो इम्पेरियलिस्टिक पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, उनसे ज़्यादा उम्मीदें थी नहीं। हाउएवर ये फेल हो गया, ये कॉन्फ्रेंसेस। गांधी जी कुड नॉट एग्री विद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड, जो कि उसने कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पॉलिसी को दिया था, तो उससे गांधी जी स्वीकार नहीं किए, उससे राजी नहीं थे, तो ऑलमोस्ट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाता है। और वहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन के डिमांड जो फ्रीडम के होते हैं वो भी स्वीकार नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली ये फेल्ड माना जाता है। तो इस तरह से 1 दिसंबर 1931 को कॉन्फ्रेंस क्लोज कर दिया जाता है विदाउट एनी कॉन्क्रीट रिजल्ट। फिर आते हैं कम्युनल अवार्ड, मैकडोनाल्ड अवार्ड भी बोलते हैं, 16 अगस्त 1932 को। जब गांधी जी लंदन से वापस आते हैं तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। मतलब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होने के बाद लंदन से जब इंडिया आते हैं उसके बाद गांधी जी अरेस्ट कर ले जाते हैं, क्योंकि दोबारा से गांधी जी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट प्रारंभ कर देते हैं। और उस टाइम जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उसने अनाउंस किया कम्युनल अवार्ड जो 16 अगस्त 1932 को था। और क्या था कम्युनल अवार्ड, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इस कम्युनल अवार्ड का मकसद ये था कि जिस तरह से मुस्लिम, सिख और यूरोपियों के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, उनके अलावा हम डिप्रेस क्लास को भी एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन लाएंगे। मतलब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस क्लास, ये लाने की कोशिश की गई थी। गांधी जी इससे बहुत नाराज थे और गांधी जी जानते थे इसका मकसद है कि कम्युनल बेसिस पर इंडिया को डिवाइड करना, यह उसकी पॉलिसी थी ब्रिटिश की। और इसको स्वीकार कर लिए थे भीमराव अंबेडकर। इसी संदर्भ में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है। तो हम देखते हैं पूना पैक्ट क्या था। पूना पैक्ट या गांधी अंबेडकर पैक्ट 24 सितंबर 1932 को ऐसा माना जाता है कि हुआ था। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने दिया था, ये स्टार्ट किया और ये भीमराव अंबेडकर इसको स्वीकार कर रहे थे। इसने बहुत बड़ा डिससेटिस्फेक्शन हिंदू के बीच में हो गया था। गांधी जी
प्रोटेस्ट में चले गए, भूख हड़ताल में चले गए और उसने प्रोटेस्ट जेल में ही प्रारंभ कर दिए, क्योंकि उस समय गांधी जी जेल में थे जिस समय ये सारे कम्युनल अवार्ड दिए जा रहे थे। गांधी जी उस समय पुणे के यरवदा जेल में बंद थे, तो गांधी जी को मनाने के लिए पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, और अंबेडकर भी मान गए और उसको बस उसके सीट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में उसके सीट बढ़ा दिए, लेकिन अलग से उसका रिप्रेजेंटेशन होगा ऐसा नहीं, बस उसने रिजर्वेशन उसको दिया। इस तरह से पूना पैक्ट के जरिए ये मामला शांत होता है। फिर स्टार्ट होता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में। यहाँ पर भी ये फ्रूटलेस साबित होता है, क्योंकि यहाँ पर इस दौरान जो नेशनल लीडर थे सभी जेल में थे और कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। कांग्रेस सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे, पहले और तीसरे में नहीं। तो इस तरह से तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता